सीसीपीओ साहब गुलाम महमूद डोगर साहब जी, उन्होंने लिस्टें बनाई थी। वो ज़ाती उनको मुझे कोई पसंद नहीं करते थे किसी वजूहात की बिना पर, वो भी मैं आगे आपसे बात करता हूँ। फिर इनके बाद जो साबका है वो बिलाल सिद्दीकी मियां साहब ये आए, उनकी जगह मेरी रिट पहले की हुई थी। जाती दावत थी आप? एक दो जगह मुझे यूज़ करना चाहते थे जब डीआईजी लाहौर था। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर साहब प्रॉपर्टी का काम भी करते थे? जी सर, वो मैं आपको बताता हूँ सारी उसकी चीज़। ये देख लें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है। ये काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का जब डीआईजी लाहौर थे। आपने घर के करीब ही 3 कनाल का ना कोई प्लाट था, वो भी डाल लिया अपने घर में। इस बात का पता चलता है जी उस वक़्त के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब को। वो इसको ओएसडी बना देते हैं, इसको ओहदे से उतार देते हैं और आगे लिख देते हैं इसको कोई पोस्टिंग ना दी जाए, ये कब्ज़े का काम करता है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। ये बात मैं डीआईजी ज़ीशान साहब, उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में जब मैं गया हूँ तो मैं ये बात किस्सा सब उनको सुना के और बता के आया हूँ। वो 5 पर्चे मुझ पे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर की एक मरूफ शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। एक अरसा से उन्हें एक विलन के तौर पर पेश किया जाता रहा है और ये एक ऐसी शख्सियत जिसका अमीर बलाश टिप्पू कत्ल केस में एक मरकज़ी ना सिर्फ नाम आया बल्कि ट्रकावाला ग्रुप और टीफी बट ग्रुप में हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो किसी ना किसी मुकदमे में इन्हें नामजद ज़रूर किया जाता है। ये मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अकील अल मरूफ गोगी भट्ट। गोगी भट्ट इतने ख़तरनाक क्यों हैं, इन्हें डॉन क्यों कहा जाता है, हर दफ़ा मुकदमा में इनका नाम क्यों आ जाता है, आज इन हक़ाइक़ से हम पर्दा भी उठाएंगे। और दूसरा, चूँकि आप सब ये जानते हैं कि मैंने हमेशा एक अमन की बात की है, मैंने हमेशा एक सुलह की भी बात की है और इस दुश्मनी में कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी सुलह भी हुई और जिसके मुस्बत नताइज सामने हैं। अगर गोगी भट्ट की शख्सियत का बगौर जायज़ा लिया जाए कि जो लोग इनको डॉन के तौर पर देखते हैं या विलन के तौर पर देखते हैं तो जो मिलता है तो ये उससे बिल्कुल बरअक्स है। आज आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा भी लगाएंगे और अपने कमेंट्स में ये चीज़ बताएंगे भी कि आप इनकी पर्सनैलिटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, डॉन, मेहरबानी भाईजान। विलन, खौफ की लामत, ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों जुड़ी हुई हैं? सर जुड़ी नहीं हुई, बस ऐसे ही आज जैसे ट्रेंड चल रहा है, कोई ना कोई नाम दे देते हैं, हर एक को दे देते हैं। ये जो यूट्यूबर है, ये बनाने वाले हैं सब। देखें, आपके नाम पे भी अगर कोई बनेगी ये कोई चीज़ तो कोई ना कोई लिख देगा शेरे पंजाब, शेरे लाहौर, फलाना डॉन, फलाना डॉन। ये तो आजकल का कल्चर ही इन्होंने बना लिया ऐसा ही अजीब सा। लेकिन ऐसा कोई मेरा मैं ऐसा ना ज़ेन का हूँ तो ना मैं ऐसा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी पुलिस अफसरान की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है, गो के कभी पुलिस उसको मानती नहीं उस लिस्ट को। इस हवाले से अदलिया में रिटें भी होती हैं, लेकिन हर लिस्ट में टॉप 10 में आपका नाम ज़रूर होता है। जी, वो मैं बताता हूँ, हर लिस्ट में नहीं होता। ये एक साबका थे हमारे सीसीपीओ साहब गुलाम महमूद डोगर साहब जी, उन्होंने लिस्टें बनाई थी। फिर भी उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि एक जगह पे मैं रुक जाऊँ। वो हर लिस्ट में मुझे बना देते थे नंबर 1, नंबर 1। वो ज़ाती उनको मुझे कोई पसंद नहीं करते थे किसी वजूहात की बिना पर, वो भी मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये उनके दौर में लिस्टें बनी थी। तो मैंने रिट में मैं गया था कि मुझ पे इल्ज़ाम है, कभी कह देते हैं डॉन नंबर 1, कभी कब्ज़ा ग्रुप नंबर 1, कभी कुछ। ये 2-3 लिस्टें उसने उस वक़्त ना ये निकाली थी। मैं हाई कोर्ट चले गया तो उतनी देर में ये तब्दील हो गए। फिर इनके बाद जो साबका है वो बिलाल सिद्दीकी मियां साहब ये आए, उनकी जगह मेरी रिट पहले की हुई थी। फिर ये गए, इन्होंने अदालत जाके कहा कि वो उसकी पॉलिसी थी। अच्छा, तो गोगी भट्ट का किसी लिस्ट में नाम नहीं, ये इन्होंने बयान दिया, ना हमने कोई ऐसी जारी की है ना है, ये उसकी पॉलिसी थी, उसने नाम दिया था लिस्ट में इसका। उन्हें कोई जाती तो दावत ये थी हम आपके? ना ये ख़त्म है हमारे तरफ से। जाती दावत थी आपके साथ? जी, ज़ाती थी। वो एक दो जगह मुझे यूज़ करना चाहते थे जब डीआईजी लाहौर थे। तो मुझे समझ आ गई थी कि मुझे ये इनकी एक वालदा थी, उनके नाम में एक प्लाट था। इनके और मेरे दरमियान में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम हैप्पी है। अच्छा, हैप्पी का इनके साथ भी बड़ा तलक था, लेकिन हैप्पी का थोड़ा इनके साथ तलक ऐसा था, वो इनके लिए एक पुल था कमाई का,
ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर साहब प्रॉपर्टी का काम भी करते थे? जी सर, वो मैं आपको बताता हूँ सारी उसकी चीज़। ये देख लें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है। इल्ज़ाम क्यों मैंने लगाना, ये हकीकत है। ये काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का जब डीआईजी लाहौर थे जी। अच्छा। ठीक है जी। तो उस वक्त ये मुझे बुला रहे थे, ये मियाँ जाज बुकिया है जिसके फार्म पे बैठते थे हैप्पी, ये और मियाँ जाज। बुकिया आगे कहना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो मशहूर उस नाम से हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कोई जानबूझ के उनका नाम नहीं ये कर रहा, वो इस नाम से मशहूर है। तो इसके फार्म पे बैठते थे ये डोगर साहब, तो वहाँ ये हैप्पी भी बैठता था। हैप्पी ने इनको प्रॉपर्टियों की काफ़ी चीज़ें लेकर दी, ये खुद भी और ज़्यादा भी करते थे, लेकिन उसकी वजह से भी वो इनके ज़्यादा करीब हो गया। मेरे करीब भी था वो, लेकिन उसका मेरा प्यार जो था भाइयों वाला था, इसका इनका जो उनसे प्यार था वो पैसों का था, मुनाफे का। तो वो मुझे आता था, इनकी बातें बताता रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उधर जाता था, मेरी बताता था कि वो मेरे भाई हैं। इन्होंने उससे कहा कि इसे लेकर आए। मुझे पता था ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ज़ात के लिए कभी कोई प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं किया, तो मैं इनकी वजह से क्यों करूं। इनकी उसने मुझे पहले ही बता दिया कि इनकी वालदा के नाम एक प्लाट है जो ये छुड़वाना चाहते हैं। फिर मैंने इनकार कर दिया। तो उस वक्त इन्होंने इधर हंजरवाल का एक लड़का है वान शबीर का क्या वान है वो, उसे इसने उस कब्ज़े पे भेज दिया डोगर साहब ने। जब डीआईजी लाहौर थे, वहाँ एक आदमी मर्डर हो जाता है, वो लड़का अंदर चले जाता है। 10-11 साल के बाद वो अब उसकी कई जान छूटी है उस कत्ल में। फिर इन्होंने अपने घर के करीब ही 3 कनाल का ना कोई प्लाट था, वो भी डाल लिया अपने घर में। इस बात का पता चलता है जी उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। वो उसे ओएसडी बना देते हैं। अब ये देखें ना, आप कह रहे हैं इल्ज़ाम, अब ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है, ये लिखी पढ़ी है बात। वो इसको ओएसडी बना देते हैं, इसको ओहदे से उतार देते हैं और आगे लिख देते हैं इसको कोई पोस्टिंग ना दी जाए, ये कब्ज़े का काम करता है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। वो आगे रिपोर्ट केस के लिखा जाता है। बात आई गई हो जाती है उस वक़्त। ये एक मरतबा फिर आ जाते हैं लाहौर में सीसीपीओ लाहौर बन के, पीटीआई के दौर में। तो इनके अंदर वो बात थी, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे इनकार करने से, मेरे ना जाने से इन्होंने अंदर बात रखी हुई है। फिर वो आते हैं तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी किसी का नहीं था। जैसे आपको पता उस वक्त की गवर्नमेंट थी, तो सियाह सफ़ेदी के जो मालक थे खुद ही। तो फिर मेरी तरफ मेरे घर में ये पुलिस को भेज देते हैं, रेट आ जाती है। मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहा किधर आए हैं। कहते हैं जी आपको गिरफ्तार करना। मैंने कहा जी क्यों? जी ऊपर कमान से आर्डर है। मैं कहा चलो, मैं चले जाता हूँ इनके साथ। मैं जब इनके साथ चले जाता हूँ तो रात को ये मुझे कह देते हैं कि आपको हम अरेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे बताते ही नहीं किस केस में। सुबह ये मुझे गाड़ी में बैठाते हैं और मेरे साथ ये दहशतगर्दी अदालत एजाज बुटर साहब के पास मुझे ले जाते हैं। वहाँ मुझे पता चलता है कि रात को तो मैं खुद ही गया हूँ, खुद ही मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे पता चलता है रात को तो मैंने बहुत सख्त इनके साथ मुकाबला हुआ मेरा, बड़ी आमनो सामने गोलियां चली हैं। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे वो पुलिस मुकाबले का पर्चा हुआ था, वो इन्होंने मुझे वो पुलिस मुकाबले का पर्चा दे दिया। मैंने बुटर साहब से बात की, मैंने कहा सर मेरा एक बयान नोट कर लें, ये जो सीसीपी लाहौर है गुलाम महमूद डोगर साहब, ये मेरे ऊपर नजायज़ पर्चे कर रहे हैं। ये बात मैं डीआईजी ज़ीशान साहब, उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में जब मैं गया हूँ तो मैं ये बात किस्सा सब उनको सुना के और बता के आया इसका। वो 5 पर्चे मुझ पे हो गए। तो मसाजिद में लानत भी किए गए जी, इसने करवाए, वो उसी गुस्से में इसने वो करवाए। मेरे ख्याल में लानात ने कुछ ज़्यादा मशहूर कर दिया आपको। जी बस वो इसकी मेहरबानी हुई तो इसने मशहूर कर दिया, लेकिन नहीं वो मशहूर वो वैसे भी नहीं हुआ, इसलिए कि मेरे मुतल्लिक़ कोई आदमी है नहीं, मैंने किसी के साथ ज़्यादती की तो कोई आए ना। हाँ जी, वो याद है मुझे, उस वक्त कोई एप्लीकेशन मेरी सामने नहीं थी आई। जी, अगर मेरी जगह इसका भी ऐलान साथ होता तो मेरा ख्याल आधा लाहौर आ जाता इसके लिए। मेरे लिए तो ये ढूंढता रहा, लेकिन इसका मेरे साथ होता तो आधा लाहौर आता। मुझे इतनी उम्मीद थी इस पे जितने इसने काम किए हुए। वो 5 पर्चे हो गए, 2 अब ये हो गए हैं, उसमें बरी हो गया मैं 5 पर्चों में, 1 माह में मैं उसमें न बरी हो गया।